आज की वीडियो में हम मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। मोमेंटम फिजिक्स की बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स में से एक है। मोमेंटम बेसिकली अगर मोमेंटम की प्रॉपर डेफिनेशन को छोड़ के अगर हम वैसे ही सिर्फ देखेंगे मोमेंटम को हम याद किस तरह रख सकते हैं, तो इसकी जो शॉर्ट डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि मास इन मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम, या द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। कि अगर किसी बॉडी में मोशन है, अगर किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हुआ है तो वो मोमेंटम कहलाएगी। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी चीज की ले लें एग्जाम्पल, फॉर से कार की ले लें या बॉल की ले लें। अगर एक कार जब तक रेस्ट की स्टेट में है तो वो मोमेंटम नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि मास, जो कार है उसका मास तो है, वो एक ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन उसमें जो है मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन को फिर से चेक करें कि हमें यहाँ पे कहा गया मास इन मोशन, कि मास में मोशन प्रोड्यूस हो। हमारे पास यहाँ पे मास तो है लेकिन उस मास के अंदर मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वो मोमेंटम नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे ही हमने गाड़ी को ऑन कर दिया, गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, तो मास इन मोशन की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। कि गाड़ी ऑब्वियसली एक मास है और वो एक मोशन की स्टेट में आ गई है, तो मास इन मोशन हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो गई है, तो ये मोमेंटम कहलाएगा। अगर हम बॉल की एग्जांपल लेते हैं कि बॉल अगर एक रेस्ट की स्टेट में रखी हुई है तो बॉल के अंदर मास तो है लेकिन मोशन नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर उस बॉल को मैंने किक किया, उस पर फोर्स अप्लाई की, और ये न्यूटन के पहले लॉ में हमें समझाया हुआ है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें मोशन प्रोड्यूस होता ही है। तो मैंने जब उस फुटबॉल पे फोर्स अप्लाई की तो उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हुआ। अब जो फुटबॉल है वो एक मास भी है और उसके अंदर मोशन भी प्रोड्यूस हुआ है, तो मतलब वो एक मोमेंटम कहलाएगी। तो ये बेसिकली मोमेंटम है। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। अगर मोमेंटम को फॉर्मूला देखें तो पी इज इक्वल टू एम वी। यहाँ पे एम से मुराद मास है और यहाँ पे वी से मुराद वेलोसिटी है। अगर हम फॉर्मूले को समझें तो इस फॉर्मूले में कहा गया है कि मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। अब मास और वेलोसिटी पे किस तरह डिपेंड करता है मोमेंटम, ये हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं कार्ट की, कि अगर आप जब शॉपिंग पे जाते हो तो आप कार्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका जो सामान है वो सबसे अलग हो जाए और एक जगह जमा हो जाए। तो वो शॉपिंग वाली कार्ट की मैं अभी बात कर रही हूँ कि अगर आपके पास दो कार्ट रखी हुई है, एक कार्ट में पूरा सामान भरा हुआ है, फुल सामान पूरा भरा हुआ है, और दूसरी जो कार्ट है उसमें बिल्कुल खाली है, कार्ट बिल्कुल कोई एक थोड़ा सा भी सामान नहीं है। तो यहाँ पे मासेस का हमारे पास डिफरेंस आ गया। ठीक है, अगर उन दोनों कार्ड्स पे आप वेलोसिटी अप्लाई कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड की, दोनों कार्ड्स पे सेम या इक्वल वेलोसिटी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि जो लोडेड वाली कार्ट है उसको आपको मूव करने में, उसमें मोशन प्रोड्यूस करने में थोड़ा मसला होगा। जबकि अगर हम अनलोडेड वाली कार्ट को देखें तो उसमें आप फॉरन मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉरन उस पर फोर्स अप्लाई करके उसी वेलोसिटी के थ्रू, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के थ्रू आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो इस मोशन में आ जाएगी। तो ये पहली एग्जांपल हो गई। ठीक है, दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें दो बॉल्स की, दो आइडेंटिकल बॉल्स की, कि अगर दो बॉल्स हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक बॉल 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और दूसरी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर आपको उन दोनों बॉल्स को रोकना है तो सबसे पहली वाली बॉल को रोकने में जब आप रोकेंगे तो जो 5 मीटर पर सेकंड वाली बॉल है तो उसमें आपको कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है। लेकिन जिस वाली बॉल की वेलोसिटी ज्यादा है, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो आपको उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसकी वेलोसिटी को रोकने के लिए। अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखें तो सबसे पहली वाली एग्जाम्पल में हमारे पास मास सेम था लेकिन वेलोसिटी सेम थी, लेकिन मास में डिफरेंस था कि एक अनलोडेड थी और एक लोडेड थी। जब हमारे पास मास में डिफरेंस आ गया तो यहाँ पे मोमेंटम भी चेंज हुआ। मोमेंटम किस तरह चेंज हुआ कि जब आपने, अब जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी अगर बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हुआ है तो वो मोमेंटम है। ठीक है, आपने जो लोडेड वाली कार्ड थी उसको आपने धक्का लगाया, ठीक है, लोडेड वाली कार्ड जिसमें पूरा सामान भरा हुआ था, तो उसमें आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ी थी ताकि मोशन प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पे मोशन जो है वो बड़ी मुश्किलों से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम कंपेयर करें अनलोडेड वाली कार्ड को तो उसमें मोशन फौरन ही प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पे मास का भी डिफरेंस आ गया कि अगर मास कम होगा तो आप जो मोमेंटम है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम आराम आराम से स्लोली स्लोली प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम
अब हम दूसरी वाली एग्जाम्पल को देखते हैं कि दूसरी वाली एग्जाम्पल में हमारे पास मास सेम था, बॉल का मास सेम था, 3 kg था, लेकिन वेलोसिटी में डिफरेंस हमने किया था कि वेलोसिटी में फर्क आ गया। वेलोसिटी के फर्क ने किस तरह मोमेंटम को इफेक्ट किया, अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब कम वेलोसिटी थी तो उसमें कम मोशन प्रोड्यूस हुआ। 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी तो उसमें कम मोशन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जब 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी तो उसमें ज्यादा मोशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो अब जब इस मोशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मास इन मोशन, तो वो मोमेंटम कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मोमेंटम मोशन आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोमेंटम आ रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया कि मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। इन दोनों ऑब्जर्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मोमेंटम टोटली डिपेंड करती है मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और उसकी वेलोसिटी पर। मोमेंटम की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो मोमेंटम इज द फिजिकल क्वांटिटी which is defined as the total quantity of motion contained in a body। ठीक है, वही बात कि मास इन मोशन, इसको थोड़ा लॉजिकल से एक्सप्लेनेशन करने के लिए उसको थोड़ा कर दिया। अगर हम इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन देखें मोमेंटम की, तो मोमेंटम की मैथमेटिकली डेफिनेशन होगी कि इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कि मास और वेलोसिटी का जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो मोमेंटम कहलाएगा। अब अगर इसकी हम देखें, मैंने आपको फॉर्मूला तो बता दिया कि मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और पी इज इक्वल टू एम वी इसका फॉर्मूला है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है कि हमारे पास वेलोसिटी, जो मास और वेलोसिटी इसके फॉर्मूले में इंक्लूड किया गया है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का सम करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो उसके प्रोडक्ट में हमारे पास हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगी। जो मोमेंटम है उसका जो यूनिट है, जो एसआई यूनिट है, वो केजी किलोमीटर पर सेकंड है, और न्यूटन सेकंड भी, आप कोई भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं मोमेंटम को शो करने के लिए। तो ये हमारा मोमेंटम को टॉपिक आज हमने कवर कर लिया है। अगर मोमेंटम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।